नीति शास्त्र में उत्तम, धार्मिक, गुणवान संतान का महत्व बताया गया। जैसे अकेला चंद्रमा अंधकार का नाश कर देता है, वैसा असंख्य तारे मिलकर भी नहीं करते। जैसे वन के अंदर एक सुगंधित वृक्ष, गंधयुक्त वृक्ष संपूर्ण वन को गंध से युक्त कर देता है, वैसे ही उत्तम संतान भी कुल को, परिवार को आनंदित कर देती, आह्लादित कर देती। असंख्य तारे मिलकर वैसा आनंद नहीं देते जैसा एक चंद्रमा सबको आह्लादित कर देता है। दुष्ट संतान का अमहत्व भी नीति शास्त्र के अंदर बताया है कि जैसे एक जलता हुआ पेड़ संपूर्ण वन को जला देता है, इसी प्रकार से एक दुष्ट संतान परिवार की, कुल की प्रतिष्ठा को, मान को धूल में मिला देती। तो परमेश्वर का आदेश है, वेदों का संदेश है कि मनुष्यों को उत्तम संतानें उत्पन्न करनी चाहिए। मनुष्यों के जो बालक हों, संतान हो, वो श्रेष्ठ हों, धार्मिक हों, गुणवान हों, जिससे कि परिवार की भी यश कीर्ति हो, मान प्रतिष्ठा हो, और समाज, देश, विश्व को भी अनेक विध सुखों की प्राप्ति हो। तो उत्तम संतान कैसे प्राप्त हो, बच्चे उत्पन्न कैसे हो, तो उसके उपाय बताए गए हैं। जैसे बीज उत्तम हो और भूमि भी उत्तम हो तो फसल श्रेष्ठ होती है। बीज तो उत्तम है लेकिन भूमि निकृष्ट है तो फसल श्रेष्ठ नहीं होगी। भूमि उत्तम है लेकिन बीज निकृष्ट है तो भी क्या है, फसल उत्तम नहीं होगी। और जो ईंटों को बनाते हैं तो ईंटों के विषय में बताया गया है कि यदि मिट्टी नरम होगी और सांचा ढीला होगा तो ईंट अच्छी नहीं बनेगी, उत्तम नहीं बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। यदि मिट्टी नरम है, सांचा ठीक है, फिर भी उत्तम ईंट का निर्माण नहीं होगा। मिट्टी ठीक है लेकिन सांचा ढीला है, उसमें कमजोरी है, तो भी उत्तम ईंट का निर्माण नहीं होगा। तो मिट्टी भी दृढ़ होनी चाहिए और सांचा भी मजबूत होना चाहिए, तो श्रेष्ठ उत्तम संतान का निर्माण होगा। इसी प्रकार से बच्चे उत्तम हों, श्रेष्ठ हों, धार्मिक हों, इसके लिए माता और पिता दोनों लंबे काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हों। श्री कृष्ण जी ने भी विवाह के पश्चात कितने वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था? 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का उन्होंने पालन किया था। ऐसे ही हनुमान जी के विषय में भी बताते हैं कि उनके पिता जो पवन थे और माता जो अंजना थी, उन्होंने भी 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो माता और पिता दोनों दीर्घ ब्रह्मचर्य का सेवन करने वाले हों, विद्वान हों, श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभावों से युक्त हों, और स्त्री और पुरुष का जो विवाह होता है वो गुण कर्म स्वभावों के मेल से। यदि स्त्री और पुरुष दोनों के गुण कर्म स्वभाव मिलेंगे तो परस्पर प्रीति होगी, और परस्पर प्रीति होने से उत्तम संतान उत्पन्न होगी। और इसके विपरीत यदि स्त्री और पुरुष दोनों के गुण कर्म स्वभाव नहीं मिलते और विवाह हो गया तो अप्रसन्नता रहेगी परस्पर। तो अप्रसन्नता के कारण बताया कि या तो संतान पैदा नहीं होगी, और यदि पैदा होगी तो
दुष्ट संतान पैदा हो। तो ये मूलभूत बातें हैं बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। फिर जब संतान उत्पन्न होती है, संतान के उत्पन्न होने से पहले भी माता का आहार विहार, उसके विचार उत्तम होने, श्रेष्ठ होने चाहिए गर्भ के काल में। और जब संतान उत्पन्न होती है तो वो उस संतान को भी उत्तम श्रेष्ठ वातावरण में रखना चाहिए, उसको अच्छी चीज़ें देखने को मिले, अच्छी बातें सुनने को मिले, उसका भी प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है और उसको श्रेष्ठ पदार्थ दिए जाएं सेवन के लिए। संतान जब कुछ बड़ी होती है तो उसको रोकना भी पड़ता है, टोकना भी पड़ता है, वो कुछ गलत कार्य भी करती है। तो ये भी माता पिता का कर्तव्य बन जाता है कि वो संतान का निरंतर निरीक्षण करते रहे, कोई वो गलत काम तो नहीं कर रही, गलत चेष्टा तो नहीं कर रही। और यदि वो गलत चेष्टा करती है तो उसको रोका जाए, टोका जाए, दंड दिया जाए, थप्पड़ आदि मारा जाए। फिर कुछ संतान और बड़ी हो गई, बुद्धि का कुछ उसका विकास हो गया, तो अब उसको फिर कुछ अच्छी बातें, व्यवहार संबंधी बातें, कुछ ऐसे श्लोक, मंत्र, सूत्र आदि जिनके माध्यम से माता पिता, गुरु, आचार्य, बंधु, मित्र, राजा, प्रजा आदि के साथ कैसा व्यवहार करना है, वो श्लोक कंठस्थ कराए जाएं, उनके अर्थ बताए जाएं, उनको समझाया जाए। इसके बाद फिर संतानों को पाठशाला में भेजा जाएगा। माता पिता धार्मिक होने चाहिए, क्योंकि बच्चों के विषय में बताया गया कि वो देखने सुनने से बहुत सीखते हैं। और यदि माता पिता का आचरण श्रेष्ठ नहीं होगा, झूठ बोलने वाले होंगे, चोरी आदि करने वाले होंगे, तो उसका कुप्रभाव संतान के ऊपर पड़ेगा। फिर पाठशाला में भेजा गया है तो वहाँ पर पढ़ाने वाले अध्यापक और अध्यापिका भी धार्मिक होने चाहिए, उत्तम गुण कर्म स्वभावों से युक्त होने चाहिए, उनका आचरण क्या है, शुद्ध होना चाहिए। यदि अधार्मिक अध्यापक अध्यापिकाओं के सुपुर्द अपनी संतानों को कर दिया तो वो संतानें धार्मिक बन जाएं, गुणवान बन जाएं, ऐसा नहीं होगा। तो इसकी ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। स्कूलों में, कॉलेजों में, पाठशालाओं में जो नियुक्तियां की जाती है अध्यापक अध्यापिकाओं की, तो वहाँ पर उनके आचरण का भी परीक्षण होना चाहिए कि वो कितने ईमानदार हैं, सत्यवादी हैं, पुरुषार्थी हैं, आदि आदि। यदि ये आचरण का परीक्षण नहीं किया जाएगा इंटरव्यू में, तो फिर गलत अध्यापक अध्यापिकाएं नियुक्त होंगे और वो देश के भविष्य जो संतान है उसको बिगाड़ने वाले बनेंगे, उससे देश का भविष्य बिगड़ेगा। तो पाठशालाओं के अंदर एक तो अध्यापक अध्यापिकाएं धार्मिक हों, ईश्वर भक्त हों और श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभावों से युक्त हों, और जो बालक वहाँ भेजे जाते हैं उनको ईश्वर संबंधी विद्या और धर्म संबंधी विद्या भी बताई जाए दूसरी विद्याओं के साथ। ईश्वर कैसा है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने से क्या लाभ होता है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को कैसे धारण करें, उसके क्या उपाय है, स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये संतान को बतानी चाहिए। ईश्वर संबंधी ये विद्या आ जाएगी। ईश्वर न्यायकारी है, सबके कर्मों का हिसाब रखने वाला है, किसी को छोड़ता नहीं है। ये संसार किस लिए बनाया गया, इस संसार को बनाने का क्या प्रयोजन है, मानव जीवन का क्या लक्ष्य है, ये बातें बताई जाए। फिर धर्म संबंधी विद्या भी बालक बालिकाओं को दी जाए। धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। स्वस्य च प्रियम आत्मना आत्म प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अर्थात जैसे हम अपना सुख, उन्नति, प्रगति चाहते हैं, वैसे ही दूसरों का भी सुख, उन्नति, प्रगति चाहना।
जैसे हम अपने सुख के लिए, उन्नति प्रगति के लिए प्रयास करते हैं, वैसे ही दूसरों के सुख के लिए, उनकी उन्नति प्रगति के लिए यथाशक्ति प्रयास करना, ये धर्म का मूल है। और फिर यम नियम आदि, धर्म के 10 लक्षण, अलग अलग आश्रमों के अलग अलग कर्तव्य कर्म धर्म, फिर गृहस्थ आश्रम में जो अलग अलग वर्ण हैं उनके कर्तव्य कर्म धर्म, ये सब इसी मूल का वृक्ष है, इसका विकास है, इसका प्रपंच है। इन सब के मूल में यही है कि जैसे हम अपना सुख और उन्नति चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, वैसे ही दूसरों के लिए चाहना और उसके लिए प्रयास करना। ये जितने भी धर्म के अवयव मैंने बताए, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये बातें संतानों को बतानी चाहिए। फिर अधर्म को कैसे छोड़ें, जो अच्छी बात सुनी है उसको कैसे धारण करें, उसका क्या उपाय है। संकल्प लेना, लाभ हानि को जानना, तीव्र इच्छा उत्पन्न करना, पुरुषार्थ करना, फिर ईश्वर से सहायता मांगना, ये सारी प्रक्रियाएं उनको बताई जाए। दुर्गुणों को कैसे छोड़ते हैं, अच्छे गुणों को कैसे धारण करते हैं, उनकी प्रेरणाएं कैसे प्राप्त हो, उसके लिए जो वैदिक महापुरुष हैं, जिनके वेदानुकूल प्रामाणिक जीवन चरित्र हैं, वो उनको पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए, जिससे कि बालकों के अंदर अच्छे अच्छे उत्तम गुण कर्म स्वभावों को धारण करने की प्रेरणाएं मिले। दोषों से घृणा हो, दोषों की हानियां भी दृष्टांतों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से बताना चाहिए। गुणों के लाभ भी इतिहास के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से बताना चाहिए। जैसे दुर्योधन की क्या दुर्गति हुई, रावण की क्या दुर्गति हुई, तो यदि हम गलत काम करेंगे तो ये फल भोगना पड़ेगा। और कृष्ण जी को आज भी याद किया जाता है, रामचंद्र जी को आज भी याद किया जाता है, उनका सत्कार किया जाता है। तो अच्छे कर्म करेंगे तो संसार मरने के बाद भी क्या है, याद करेगा। और दंड लेने की प्रक्रिया भी बताई जाए, स्वयं दंड लेने का अभ्यास। अब जो अध्यापक अध्यापिकाएं होते हैं वो सभी चेष्टाओं को नहीं जान पाते, बाहर की चेष्टाओं को जान पाते हैं, मन के अंदर क्या विचार है विद्यार्थी के वो पूरा नहीं जान पाते। तो विद्यार्थियों को ये भी सिखाना चाहिए कि आपने जो गलत विचार किया या गलत आचरण किया, जिसकी जानकारी अध्यापकों को नहीं मिली या माता पिता को नहीं मिली, तो स्वयं उनका दंड ले। क्योंकि हर समय माता पिता आदि साथ में नहीं होते, अध्यापक अध्यापिकाएं साथ में नहीं होते, दंड से ही सुधार होता है। तो इस प्रकार की बातें सिखानी चाहिए। और ईश्वर के विषय में बताना चाहिए, ईश्वर की जो भय लज्जा शंका होती, ईश्वर का जो आनंद उत्साह होता है, जब हम अच्छे कार्यों को करने की इच्छा करते हैं तो अंदर से आनंद उत्साह होता है, बुरा कार्य करने की इच्छा करते हैं या कर रहे होते हैं या करने के बाद भय लज्जा शंका होती, तो ये भी ईश्वर संबंधी विद्या है, इसके विषय में भी बताना चाहिए, इसका अभ्यास कराना चाहिए। तो इन सब बातों को करेंगे तो उससे क्या है, जो बालक हैं, संतान हैं, जो कि भावी देश के कर्णधार हैं, उससे क्या है, वो श्रेष्ठ बनेंगे, उत्तम बनेंगे। और उनके उत्तम बनने से संसार को, देश को, समाज को, परिवार को सुख होगा। और ये ईश्वर के अभिप्राय के अनुकूल भी। परमेश्वर चाहता है कि संसार के अंदर सभी प्राणी सुखी हों। तो वो कब होंगे, जब सभी मनुष्य उत्तम होंगे, श्रेष्ठ होंगे। और मनुष्य यदि निकृष्ट होंगे, दुष्ट होंगे, तो वो दूसरे मनुष्यों को भी दुखी करेंगे और मनुष्यों से भिन्न जो प्राणी हैं उनको भी दुखी करेंगे, उनको भी मारेंगे, काटेंगे। तो ये कुछ उपाय संतान को श्रेष्ठ उत्तम बनाने के बताए गए।